हाँ तो चलिए एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम। तो रेनमैन प्रॉब्लम में हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसे बारिश होगी और आदमी चल के जाएगा और आदमी के हाथ में अम्ब्रेला होगा और आदमी उस अम्ब्रेला को होल्ड करेगा बारिश से बचने के लिए। तो हमें ये देखना होता है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में उस आदमी को होल्ड करना चाहिए, ये सब बातें हमें देखनी होती हैं। तो इसमें हम पहला केस लेंगे कि मान लीजिए जो बारिश है वो वर्टिकली गिर रही है, मतलब रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मतलब किसी एंगल पर बारिश नहीं आ रही है। बारिश किस पे आ रही है? सीधा एकदम वर्टिकल आ रही है, मतलब बारिश ऐसे वर्टिकल हो रही है और एक आदमी है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो आप ये बताइए, अगर ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है और बारिश वर्टिकल हो रही है तो ये आपका डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर इसको बारिश से बचना है तो इसको अम्ब्रेला कैसा होल्ड करना पड़ेगा? वर्टिकल होल्ड करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारा क्या होगा? आदमी चलने लगेगा। तो जब आदमी चलने लगेगा तो उसे अम्ब्रेला किस एंगल पर होल्ड करना होगा, ये सब बातें हमें बतानी है। ठीक, तो आप एक चीज याद रखिए कि अम्ब्रेला आदमी को उस डायरेक्शन में होल्ड करना होता है जिस डायरेक्शन में उसको रेन आते हुए लगती है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे रेन इस डायरेक्शन में आते हुए लग रही है तो मुझे अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में ऐसे होल्ड करना होगा। ठीक, तो एक देखिए, तो सिंपल की मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो क्या आएगा? तो सिंपल हमारा डेफिनेशन जैसे VAV क्या होता था? VA माइनस VB। ऐसे VRM क्या होगा? VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस माइनस ऑफ VM वेक्टर। इसका मतलब अगर आप आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है कि जो रेन की वेलोसिटी है उसमें आदमी के वेलोसिटी का अपोजिट ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड का साइन है, ऐड कर दीजिए इसको। ये कौन है? आदमी की वेलोसिटी का अपोजिट किस में ऐड कर दीजिए? रेन की वेलोसिटी में। और जो ऐड होकर आएगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और आदमी को जो अम्ब्रेला होल्ड करना होगा वो इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना होगा। तो आप ऐसे समझिए जैसे ये आदमी है, अब सोचिए आदमी ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया तो आदमी को जो बारिश है आपको वर्टिकल नहीं दिखेगी। ग्राउंड वाले आदमी को बारिश वर्टिकल दिख रही है, इस चलते हुए आदमी को वर्टिकल नहीं दिखेगी बारिश। तो कैसे दिखेगी? इसको बारिश किसी एंगल पर आती हुई दिखेगी। ठीक, किस एंगल पर आती हुई दिखेगी? तो हम इस कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए रेन का वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड। मैन का वेलोसिटी किधर है? आगे की डायरेक्शन में। तो इसका अपोजिट वेक्टर कौन होगा? पीछे की डायरेक्शन में। तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो होगा माइनस VM वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर को जब ऐड किया जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से तो ये वाला जो वेक्टर आया, ये वाला वेक्टर, ये कौन है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब आदमी अब जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा वो इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। तो देखिए आदमी ने अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड किया है। अब कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि जो ये हमारा अम्ब्रेला है इसका वर्टिकल से एंगल क्या है। जैसे ये आपका अम्ब्रेला है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल पूछा जाता है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो वर्टिकल से एंगल कितना है अम्ब्रेला का? थीटा। ठीक, तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए अब सोचो ये है आपका VR और ये है आपका माइनस VM और ये है थीटा और इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है क्योंकि रेन कैसे फॉल हो रही है? वर्टिकल, और आदमी कैसे चल के जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल दोनों में कैसा है? थीटा। ये एंगल 90 है दोनों में और ये थीटा है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ से तो आपको पता है 90 डिग्री वाला पैरेललोग्राम कौन होगा? रेक्टेंगल। तो इसका मतलब जब मैं tan थीटा लिखूंगा तो ये आएगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ क्या होगी? माइनस VM वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैंने उसे VM लिख दिया। ये वाली लेंथ कौन होगी? VR वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैंने उसको VR लिख दिया। तो tan थीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा VM अपॉन VMR। ठीक, अब आप सोचिए कि मान लो आदमी अपनी स्पीड बढ़ाता जाए, आदमी की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए लगातार बढ़ती जाए। तो आदमी की वेलोसिटी अगर लगातार बढ़ती जाएगी तो देखिए VM बढ़ता जाएगा, VM बढ़ता जाएगा तो tan थीटा बढ़ता जाएगा। अब देखिए बारिश को कंट्रोल करना हमारे हाथ में तो है नहीं, हम ऐसा तो कह नहीं सकते बारिश से कि तू तेज हो जा, फिर बारिश से बोल दे तू धीमे हो जा, ये तो संभव है नहीं। तो हम किसको बदल सकते हैं? खुद की वेलोसिटी को बदल सकते हैं। तो जैसे आदमी तेज होता जाएगा थीटा का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए इसका मतलब जैसे जैसे VM बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा और tan थीटा बढ़ेगा मतलब थीटा बढ़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीन डायग्राम, तीन वेलोसिटीज ली हैं। आदमी की मान लीजिए तीन वेलोसिटी है, VM1 वेक्टर, VM2 वेक्टर और VM3 वेक्टर। और मान लीजिए वेलोसिटी कुछ इस तरह से है कि VM3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है VM2 से और VM2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा, सॉरी VM3 ज्यादा VM2 से और VM2 ज्यादा है VM1 से।
और हमें ये देखना है कि इन तीनों आदमियों के लिए जो अम्ब्रेला होगा वो किस तरह से होल्ड करना पड़ेगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन से जो एंगल होगा अम्ब्रेला का वो तीनों केसेस में क्या होगा। तो सुनिए बेटा, ये आपका वी आर है और ये जो ब्लू से बनाया गया है ये आपका है माइनस वी एम, ये आपका है माइनस वी एम वेक्टर। अब अगर आप इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको कौन मिलेगा, अब ये कौन है, ये माइनस वी एम वेक्टर, वी आर में माइनस वी एम ऐड करेंगे तो कौन मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये ब्लू वाला वेक्टर है, मतलब अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, और ये एंगल कितना होगा, यहां से आता है, तो इस एंगल को हमने नाम दिया है थीटा 1। अब सोचो उसने अपना वेलोसिटी बढ़ा दिया, वेलोसिटी आदमी ने अपना वेलोसिटी बढ़ा दिया। अब देखिए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेक्टर की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो हमारा ये वेक्टर है ये किसका वेक्टर है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो जो मेरा वेक्टर का लेंथ है वो मुझे ज्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा Vm2 है ये Vm1 से ज्यादा है, तो माइनस Vm2 वेक्टर जो मैं बनाऊंगा उसकी लेंथ इस Vm1 से ज्यादा बनाऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है तो वेक्टर की लेंथ को भी ज्यादा होना चाहिए। तो माइनस Vm1 वेक्टर के कंपैरिजन में Vm2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए मेरी ये लेंथ ज्यादा आएगी। और मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये रेड वाला, देखिए रेड में बना देता हूं, वो रेड मिट गया है। ये रेड वाला जो वेक्टर है ये है आपका माइनस Vm2 वेक्टर। इस माइनस Vm2 वेक्टर में Vr वेक्टर ऐड करेंगे तो ये वाला जो वेक्टर है ये कौन आया, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कौन सी वेलोसिटी के लिए, मैन की वेलोसिटी, Vm2 मैन की वेलोसिटी के लिए। तो देखिए आपका एंगल जो है यहां से वो कितना आया, θ2। सिमिलरली मैन की थर्ड वेलोसिटी के लिए। तो आपने नोटिस किया कि ऐसे देखो, आप ऐसे नोटिस करो कि आदमी इस डायरेक्शन में चलते जा रहा है और आदमी अपनी वेलोसिटी लगातार बढ़ाते जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला, जैसे मेरे हाथ से अम्ब्रेला है, तो जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाएगा उसका वर्टिकल से एंगल बढ़ता जाएगा, तो आदमी अम्ब्रेला को इस तरह से करता जाएगा। तो देखो वर्टिकल से एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, देखो ये वर्टिकल लाइन, ये मार्कर को आप वर्टिकल समझो ऐसे, इन मार्कर्स को आप वर्टिकल समझो ऐसे। अब देखो, तो जब मैं रेस्ट में मेरा वेलोसिटी तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, जैसे मेरी वेलोसिटी तेज होती जाएगी मेरा जो वर्टिकल से एंगल है वो बढ़ता जाएगा। तो देखो वर्टिकल से एंगल बढ़ते जा रहा है, तो मैं अम्ब्रेला को इस तरह से झुकाते जाऊंगा, मतलब पहले अम्ब्रेला ऐसा था, बाद में अम्ब्रेला ऐसे झुकते जाएगा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक आदमी है वो भी चल के जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और क्वेश्चन है कि बताइए जो एंगल होगा वर्टिकल से अम्ब्रेला का वो एंगल क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसका मतलब आपको क्या पता करना है, रेन का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। तो रेन का वेलोसिटी डाउनवर्ड कितना है 10, मैन का वेलोसिटी आगे 10 है तो माइनस Vm पीछे बनेगा, और मैग्नीट्यूड कितना है 10। इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये जो एंगल आएगा थीटा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 45 डिग्री। मतलब इस आदमी को जो अम्ब्रेला होल्ड करना होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन से कितने एंगल पे होल्ड करना होगा, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक, तो देखो मैं थोड़ा डायग्राम में भी आपको अम्ब्रेला दिखा देता हूं। इस तरह से इस आदमी को ये अम्ब्रेला होल्ड करना होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पे, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आदमी का जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है 6 मीटर पर सेकंड से। हमें इस अम्ब्रेला का वर्टिकल से एंगल बताना है, कब, t इक्वल टू 6 पे अम्ब्रेला का क्या एंगल होगा और t इक्वल टू 8 पे अम्ब्रेला का क्या एंगल होगा, ये हमें बताना है। तो सुनिए कैसे बताएंगे। तो देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आदमी की वेलोसिटी t इक्वल टू 6 पर क्या होगी, तो v इक्वल टू u प्लस 80 से आदमी का वेलोसिटी t इक्वल टू 6 पे, t इक्वल टू 6 सेकंड पे, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम रेन का वेलोसिटी निकालेंगे मैन के रिस्पेक्ट में, तो रेन का वेलोसिटी था कितना है 6, मैन की वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर आदमी इस डायरेक्शन चल के जाएगा तो ये हुआ माइनस Vm वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 6, और इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और देखिए ये एंगल आया 6 है, ये 6 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। मतलब आदमी को अम्ब्रेला कितने एंगल पर होल्ड करना होगा, 45 डिग्री पे, कब, t इक्वल टू 6 पे। अगला क्वेश्चन है t इक्वल टू 8 पे, तो t इक्वल टू 8 पे जो आपका आदमी है इसका जो वेलोसिटी हो गया होगा वो कितना हो गया होगा 8 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 8।
तो आदमी का जो वेलोसिटी हो गया होगा vm, वो कितना हो गया होगा, वो हो गया होगा 8 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला, v इक्वल टू यू प्लस 80 से। अब मैं आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी जानना चाहता हूं, तो देखिए रेन का वेलोसिटी डाउनवर्ड है 6, मैन की वेलोसिटी का उल्टा वेक्टर इस डायरेक्शन बनाएंगे, वो कितना है 8। इन दोनों वेक्टर को हम ऐड, ये माइनस vm वेक्टर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा यहां से, तो tan थीटा बराबर होगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये लेंथ कितना है 8 और वो साइड वाला लेंथ कितना है 6, तो tan थीटा किसके बराबर है आपका 4/3, तो थीटा किसके बराबर है आपका 53 डिग्री। मतलब इस आदमी को ये अम्ब्रेला कितने एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, 53 एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। अब देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और होता है कि जैसे मान लीजिए कार चल के जा रही है, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो बेटा कार चल के जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कार में जो सामने वाला ग्लास होता है, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं, जैसे मान लीजिए कार है, ये कार चल के जा रही है ऐसे, तो कार में यहाँ सामने ऐसे ये शीशा होता है, आप जानते हैं सब लोग ऐसे, ये मान लीजिए कार है, ये कार इस डायरेक्शन चल के जा रही है, ठीक, और इसका जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक, और बारिश जो हो रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है रेन, और रेन का वेलोसिटी है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा vm, इस गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा सच दैट ड्राइवर को जो बारिश है वो इस शीशा के परपेंडिकुलर आती हुई लगे। मतलब ड्राइवर को क्या ऑब्जर्व होना चाहिए कि बारिश कैसे आ रही है, इसके परपेंडिकुलर आ रही है, ये ड्राइवर को ऑब्जर्व होना है। ड्राइवर को क्या ऑब्जर्व होना है कि जो बारिश हो रही है वो इस शीशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, तो बताइए इस गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है। आप सोचो कि मान लो ये रेन का वेलोसिटी है vr, जिसकी वैल्यू सवाल में 20 दी है, मैन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम, तो ये हुआ माइनस vm वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इस डायरेक्शन में आपको रेन आती हुई लगेगी। अब उसने सवाल में क्या दिया है, उसने सवाल में दिया है कि जो ये रेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आते हुए दिख रही है। ये कौन है, ये वाला ये मिरर है, कांच सामने वाला, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है आपके लिए वो कितना दिया है 30 डिग्री। आपको बोला है सवाल में कि ये 90 डिग्री है, ठीक। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी थीटा होता है। मतलब मान लीजिए दो लाइन है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दो लाइन का परपेंडिकुलर बनाइए, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, और एक इसका परपेंडिकुलर बनाइए, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक। तो सिमिलरली देखो बेटा, इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली लाइन, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली लाइन, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। अब आप जानते हैं इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप मान लीजिए vm, ये मैग्नीट्यूड है, तो यहां से tan 30 किसके बराबर आएगा, tan 30 आएगा आपका vm अपॉन vr, वो कितना है 20, तो vm का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 20 अपॉन √3 मीटर पर सेकंड। तो इतना इस गाड़ी का स्पीड रहा होगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए आप वर्टिकल रेनफॉल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।